जब इतने हम झगड़ाबाजी करते हैं, इतना अंतर का रस नहीं आता न, इतना हमने ब्रह्म का आनंद नहीं आता न, या उस शब्द का रस नहीं आता इतने, जब वो रस आ जाता कौन झगड़ा करेगा, किसने फुर्सत से झगड़ा करने की। इसीलिए कबीर ने कहा से सर्वजीत का गए थे, अब बात हुई थी सर्वजीत जीतने के लिए गया था, बड़ा चोटी का पंडित था, कबीर साहब जीतन गया और जाके बात करी तो बोला मैं तेरे शास्त्र करना है, बोला कर ले, कि शास्त्र करूंगा तू मैं जीत हारे, बोला तू जीत्यार में हारिया, कबीर साहब बोले, बोला तू जीत्यार में हारिया, बोले लिख दे, बोला तू ही लिख दे सर्वजीत, मैं तो जानता, उन्होंने लिख लिया सर्वजीत जीत्यार कबीर हारिया। आगे जागी देखा तो लिखा पाया कबीर जीत्या सर्वजीत हारिया, उल्टा बाढ़ क्या जुल आवाज है तू घटिया से नू से, बोला क्या बात हुई पंडित जी, बोला देखा तो वो लिखा पाया सर्वजीत जीत्या। आखिर ने उस वक्त में कही हारा तो हरते बैर जीत्या जम का द्वार, हरिजन तो हार्या भरा जीतन दे संसार, के हरिजन तो हार्या है भला से, उसका घमंड नहीं हो अहंकार, जब अहंकार घमंड हो जाता है तो भक्ति खत्म हो जाती है। ये और बता देता हूँ, तो अहंकार कट टूटता है, घमंड कट टूटता है, शब्द धुन सुन के मन पति आई, कि शब्द की धुन सुन के नर मन काबू में आ जाता है, न आता नहीं कोई कुछ भी करते रहो, न तब तक काबू में आता, कोई का क्यों नहीं आता, देखा होगा तप करके ना, कितने तपेश्वरी हालत देखी, पाराशर की क्या हुई, विश्वामित्र की क्या हुई, शरंगी की बेरंगी बने, न तब तक काबू न जब तक काबू में, क्यों दुर्व्यासा ऋषि तो बड़ा भारी जप करे था, एक गुड़ की डली ला के समाधि टूट गई, न जब तक काबू न तब तक काबू हमदा, जब तक सब उर्ला व्यवहार से, तो क्या था सुर शब्द के योग थे, और योग कहते मिलाप को, आत्माकार परमात्मा मिलाप, और संत महात्मा यही बताते हैं। पढ़ना गुणना चातुर्य गुड़िया खेल में कोई बुरी नहीं की, विद्या का खंडन नहीं किया, बल्कि न्यू भी कहा कबीर साहब ने कि विद्या तो ऐसी है क्या कहूं, कि जब तो उसका काम लोगे तो अच्छा से, अगर तुम दूसरी ओर ले जाएगा विद्या तो दूसरी ओर ढकेल ले जाएगी। विद्या मां ही बाध है और तप मां ही रिद्ध, नाम मां ही मुक्ति तो योग मां ही सिद्ध। कबीर साहब विद्या मां ही बाध है, विद्वान झगड़ा कर सकता है, और जब उसके 12 गोली का पिस्तौल चालन लाग जाए तो वह टोटा बंदूक क्या करेगी। जो अभ्यास की बातें आती वह विद्या क्या करेगी। मैं विद्या खंडन नहीं करता, बड़ी ऊंची चीज है, विद्या बिना तो काम ही नहीं चलता न। जब विद्वान भी और अंतर का सफर भी तय कर लिया तो क्या कहना सोनम सुहागा, मतलब फिर भी विद्वान और अंतर का सफर तय नहीं करया, और एक मानस विद्वान नहीं अंतर का रास्ता तय कर गया, वो विद्वान माना जाएगा। सोचो फिर क्या करे, एक मानस रोज वेदों का पाठ करता है और एक ने वेद देखे भी नहीं, तो वेदों का पाठ करता असूलों पर नहीं चलता, और जो वेद देखे ने असूलों पर चलता वो वेदांती माना जाएगा। जो वेदों के असूलों पर चलता वो वेदांती है। बल्कि मनु जी महाराज ने लिखा इसके वेद का एक अक्षर भी गलत पढ़ लिया तो उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। सोचो अभी क्या कहो, कौन सा बोलेगा उन वेदों के मंत्रों की बात। मनु जी कहता एक अक्षर वेद का गलत पढ़ लिया तो 7 पीढ़ी नरक में जाती। इसलिए महात्मा लोग कहते संत भाई राम राम करो न, राम के दास बन जाओ, राम तुम्हारा दूर, जो वेद का कर्ता ने याद करो न, वेदों के कर्ता ने याद करो। वेद तो 4 अंतःकरण तो बड़े, और अंतःकरण में 4 ऋषि बना लिए, और 4 ऋषियों ने फिर कह दिया ब्रह्मा तो बने, तो ब्रह्मा के कर्ता ने याद करो। जब देखो तमाशा फिर क्या होगा। कोई प्रश्न करना चाहे तो क्या करा, ब्रह्मा का कर्ता भी है कोई और उसके कर्ता का कर्ता भी है। इसीलिए उनको साधन अभ्यास करें और संतों की बातों पर चलें जी पता लगे। संत धोखा नहीं देते, क्या कहा आगे। एक प्रेमी आया मेरे पास में, कहने लगा कौन प्रताप, वो कहने लगा तत्व कितने होते हैं। एक जना कहने लगा तत्व 5 होते हैं। दूसरा बोला ना मैं दून सिंध का झगड़ा बताऊं। दूसरा का ना तो 17 तत्व होते हैं।
तीसरा बोला ना 9 तत्व होते हैं। चौथा बोला ना 5 तत्व होते हैं। और पांचवा कहता ना 1 तत्व होता है। क्या कोई सारे बेवकूफ तो नहीं बैठे, सब समझदार सो। मेरा सत्संग ऐसा है, मैं क्या करूं? सारे की बातें सिद्ध से सारे के सारे सच्चे हैं। पर बात है गुड़लग दौड़ गंवार की, गुड़लग दौड़ गंवार की मिश्री की के जानी। जिन पढ़े वेद पुराण वो संत मतों के जाने। संत मत को जान गे तो जान गे। इले को 2 था, मेरे याद नहीं पूरा, तो इले कहा और बात उनकी सारे सच्ची है। किस तरह सच्ची है कि 5 तत्व से मोटे तत्व तो तुमने बेरा से, पृथ्वी मोटे तत्व से, वायु मोटे तत्व से, अग्नि मोटे तत्व, जल मोटे तत्व, आकाश मोटे 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 से। और वह सूक्ष्म इस शरीर में होगी हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और इन मोटे इन तत्वों में फिर क्या बना? 17 तत्व बन गए। जो महात्मा 17वीं करते हैं वह 17वीं क्या, उस 17 तत्व तो आगे लकड़ गया तो 17वीं बन गया। तो मरेड़े के 17 मदन हलवा बनाई खास, ये 17वीं को भूल गए वो लोग। वह 17 क्या है? जैसे 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, वो तो पहले बता दिए थे न कितनी हुई हैं? 14, 10 तो ये होगी। और 5 तत्व बताए पहले 15 हो गए। और 15, 16, 17 सुन ले तो अगर ही तोड़ ले उन तत्वों ले जा तो। और इन तत्वों का अंचाल है तो महाराज गरीबदास ने बताए कि 4, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, 4 अंतर मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 हो गए। 14 रजोगुण, 15 तमोगुण, 16 और सतोगुण 17। अब कोई ये प्रश्न कर दे तुम्हारा आगे सतोगुण छोड़ना पड़ता? हाँ, सतोगुण छोड़ करके 4 गुण में जाना पड़ता है। और उसका आगे फिर कह रहे 9 तत्व, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 4 अंतःकरण, 9 हो गए न। ये 9 तत्व आगले के मान लिए, अपने अपने बताते हैं ये मंजिलों के। और उसका आगे जो मानता वो क्या कहता कि तत्व 5 हैं। वो कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और उसका आगे जाने वाला कहता तत्व 1 है, हजारों नहीं है। किस तरह? जैसे बिजली तो एक ही है। बिजली है, किसी ने कृष्ण का रूप बना लेते हैं, कोई लट्टू बड्डा, कोई छोटा, कोई कुछ कर लेते हैं। पानी तो एक ही, समुद्र तो उसका लोटा भरे लोटा बन गया, घड़ा भर लिया घड़ा बन गया, बूंद आ गई तो बूंद बन गई, है तो पानी के अंश। तुम भी उस सतपुरुष के अंश हो सारे के सारे। और न तुम्हारा जीव मरता, न कटता, न जलता, कुछ भी नहीं। तो फिर आप प्रश्न करो कि फिर हम भक्ति क्यों करा? भक्ति नू करी जाती है, हम कर्म बंद ऐसा चक्कर तो लकड़ जाए, जामना आवना जाना छूट गया हमारा। मरता जलमना कुछ नहीं, आना जाना है ये छूट गया हमारा। और जब ये छूट गया तो क्या नहीं कहता हमारे सब सनातन 3 चीज अमर के जीव ईश्वर पर कीर्ति अमर से, ये कहां से आए? शब्द आए। इसलिए महात्मा कहते हैं कि किस तरह बना? एक ही शब्द रह गया। वो किस तरह के जब पृथ्वी प्रलय होती है, पृथ्वी घुड़ करके न और जल में समा जाती है, तो क्या तत्व? 1 तत्व खत्म हो गया, 4 रह गए। और जल घुड़ करके अग्नि में समा जाता, 2 तत्व गए, 3 रह गए। और अग्नि वायु में समा जाती है, 3 तत्व गए। और वायु आकाश में समा जाता है, और आकाश शब्द में समा जाता। वे बेर एक शब्द गाया करे तो क्या हम कह रहे गया? एक शब्द रह गया। और इसी आधार पर संतों की वाणी मिलती है। नानक साहब शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाचे। अगर सारे तत्व बिल्कुल ठीक है, मन लकड़े तो एक कीमत थे न। और वो जब ऊपर तक धार आई,
उसमें क्या तो शब्द तो धार आई तो आकाश रच दिया, आकाश तो धार आई तो क्या रच दिया, वायु तो अग्नि प्रगट होगी, अग्नि तो जल प्रगट, जल तो फिर पृथ्वी प्रगट होगी, अब फिर बन गए इन तो और फिर बढ़ते चले गए। इसीलिए एक ही तत्व से जैसे कितनी बातें समुद्र एक जब कह रहे थे कि बूंद सिंध का भरम मिटावा, बूंद सिंध का भरम कब मिटेगा, जब हम उस काम पर लग जाएंगे, करेंगे। झगड़ा करते रहे तो कभी नहीं मिट सकता, नहीं सारी जिंदगी झगड़े में बर्बाद कर दो कि मिटेगा। अगर तुम इस तरह अभ्यास करते करते, कौन कहता, महात्मा सभी कहते। मैं आपका के दिन में कोई बूझ रहा था, हमने बताई कि गरुड़ जी महाराज की बड़ी ऊंची बातें 16 में 15 में अध्याय मैंने सुना था किसी वक्त में। क्या और भी हमारे रामायण में बतेरी आती, भागवत में बतेरी आती, हमारे ऋषि मुनि कसरे कौन छोड़ी बतावने में। और संता तो करना कैसे से कहते हैं कि वेद का एक अक्षर भी गलत बोल दे तो 7 पीढ़ी नरक में जाती। मैं कहता हूँ संतों की वाणी का गलत अर्थ लगाता है न, उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। संत की वाणी का अर्थ संत ही लगा सकता, हर एक का बस की बात नहीं होती, वो है उसका अर्थ लगा सकता। और वो कौन सा उधर उधर का नहीं, वो तो मंजिलों पर जो बातें आती है तो बता देता, न कहता मेरे बस की गोली, जरा लड़ाने की जरूरत नहीं। ये जो बातें चली मैंने आपको बता दिया, तत्व एक था, ये बूंद सिंध का झगड़ा ये था। जब वो एक ही था, उसको क्या पलटू जी ने ये कह दिया कि शब्द बबे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्द योडन शब्द ही पैरण शब्द ही शब्द आहार, निश्चन रहो शब्द के घर में शब्द ही गुरु हमार। स्वामी जी ने एक शब्द न रची तरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप नौखंड किएरी, शब्द चांद और सूरज भैरी, और शब्द ने अलख अगम किएरी। सारा शब्द का असर, ये तत्व एक ही रह जाता है, उसमें सब में समा जाता है। इसलिए कोई प्रश्न करना चाहो, स्वामी जी कहते हैं कि शब्द गुप्त रहा अनाम, शब्द गुप्त रहा अनाम, और शब्द प्रगट जब धरिया नाम, के 9 शब्द और लकड़ियाते उस शब्द के में थे, तब वो शब्द प्रगट होता है तो 9 शब्द बन जाते हैं। इसलिए शब्द की महिमा सब ने करी के टेम हो गया, 10:30 हो गए, 1.5 घंटा आया, घनी बार थोड़ी हुई से। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि शब्द सारी दुनिया की जान है, और शब्द ही शब्द से कि मिश्र हो। कोई शब्द का खंडन करता है तो यीशु मसीह कहता है, अगर कोई शब्द का खंडन करता है वह मेरे तो बरदे, वो मेरे पिता की निंदा करता है। तो इसलिए हम भी कहते हैं, अगर कोई शब्द का खंडन करता है वो घटिया से, वो नास्तिक से। अगर कोई वेदों का खंडन करता है वो नास्तिक है, वो घटिया काम करता हुआ खटा जाए। वेदों का खंडन करता है नास्तिक है। हमारे वेद शेर हैं, वेदों में सब कुछ लिखा है, सब की मिस है, मतलब वेदों के असूलों पर नहीं चलता, वो 100 नास्तिकों का नास्तिक से। वेद पढ़ता है, उसके असूलों पर नहीं चलता, उस ओर का पापी तो शराबी भी कोई नहीं। कोई बोलना चाहो तो बोल सकता है, पीछे न बोलना। मेरा सत्संग ही ऐसा से हरियाणा की बोली से करड़ा, पर मेरा सुआ इतना बढ़िया से, एक बार लाग भी गया न तो तीनों ताप छूट जाएंगे। क्यों? मैं अपना तजर्बा बताता आधी बार, मगर वो मेरे सुए ने बर्दाश्त करेगा जिसने अपने घर जाना से। न मैं किसी का खंडन करता, न मैं किसी निंदा करता, मैं सीधी सादी बातें आपने बताई और उसी आधार पर एक शब्द सुनाऊंगा कि कबीर साहब का शब्द से। अगर कोई कहा हम कबीर नहीं मानते, तुम न मानो, मैं क्या कहूँ, हम तो मानते हैं, हम तो कबीर को पहला मानते। और कोई ये कहा कबीर क्या जानता था, ये गलत बातें से वो अपना जना की बता दो। कबीर सतपुरुष थे, कबीर पूर्ण पुरुष थे, और कबीर की बात हम मानते हैं। इसीलिए कोई बोलना चाहो बोल लेना, मगर कबीर पंथी भी नहीं रहे आज। कबीर साहब ने तो असली आर्या धर्म कबीर साहब जाने थे। कबीर साहब ने शराब का खंडन किया, कबीर साहब ने होके बीड़ी तमाकुआ खंडन करया, कबीर साहब ने पराई औरत का खंडन करया, तीन तो ये करते, पर कबीर साहब ने निंदा का खंडन करया। कबीर साहब ने सारे धर्म माने, जो सनातन धर्म में से न सब मान्य से। और जब तब नू कहो आप ये खंडन करा, ये कर, ये थारे वेदों में भी लिखा से, वेदों में ये लिखा से आके सख्त कम्युनिस्ट भक्ति
मूर्ति पूजा से। बड़ मैं नहीं कहता, क्यों मूर्ति पूजा तो किरा कितनी सिद्ध होगी। काकी बाबा जी था 130 वर्ष का गया, को बूझदा तो ठाकर जी अंदर चला जा कोठड़ी में बैठ के बता रहे ठाकर जी नू कह रहे से। उसका इष्ट वो ही था। खंडन क्यों करो जो अपनी हद में करते हो। ये बात जरूर, जिसका तुम इष्ट पकड़ोगे उठे ही ले जाएगा गला, आगे नहीं ले जा सकता। नहीं किसी की पूजा करो उठे ही ले जाएगा। तो सतपुरुष की पूजा करो सतलोक में जाओगे, इस तरह नीचे ही पूजा नीचे के लोक को मरे जाओगे। मगर संतों के दरबार में तो मुक्ति की बातें चलती है। इले मुक्ति मुक्ति है निर्मुक्ति खंडे की धार, जो चाह मुक्ति को कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु पूर्ण है, वो शब्द है, वो अंतर की ध्वनि। सतगुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। इस तरह बताया संतों ने। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सिद्धि, गुरु की महिमा क्या कहूँ, बिन सत गुरु नहीं पाइए, अगम पंथ का भेद। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा। जिन ये शब्द पेछानिया, सर उन्हीं के काज। भगत भजन तय उबर, रखियो जी एतबारा। साध संगत से उबर, रखियो जी एतबारा। सतपुरुष एक पेड़ है, निरंजन की डारा। सतपुरुष एक पेड़ है, निरंजन की डारा। गुरुदेवा सब शाखा बयरे, पत्ते सन सारा। भगत भजन तय उबर, रखियो जी एतबारा। साध संगत से उबर, रखियो जी एतबारा। गिरमान वेद बनाए, ये सभी देखा मैं भूल गया ना। भगत भजन तय उबर, रखियो जी एतबारा। साध संगत से उबर, रखियो जी एतबारा। गिरमान वेद बनाए, शिव ने योग पसारा। विष्णु ने माया रची रे, ये सब उर्लाए ब्योहारा।
भगत भजन ते उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों की मंडी ये साहिब के चोरटे चौथी एक रंडी भगत भजन तई उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा भगत भजन तई उबर रखियो जी इतबारा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा निर्भय तीनों देवता मछली संसारा कर्मा की फांसी गली रे उड़ज रे जग सारा भगत भजन तई उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा सतपुरुष एक पेड़ है निरंजन की डारा सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा सतपुरुष सतलोक है सबका सर्जनहारा कह कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा भगत भजन तई उबर रखियो जी इतबारा साध संगत से उबर रखियो जी इतबारा अगर कोई ये कहे कबीर साहब ने खंडन करे इसमें खंडन करे किसी का उन्हें रचना की बातें बता दी कि ये संसार इस तरह से अब बताई न मैं करता कौन सा हुई पर ये बातें तो मैं बताई से कि जिसकी तुम पूजा करो मन टिक रहे वो अपने लोक में ले जाएगा थोड़ा सुख मिल जाएगा उसमें भी शांति करो मैं शुक्रम बनो दोए जाती है स्त्री पुरुष तो मैं जब भी नास्तिक आस्तिक और नास्तिक तुम आस्तिक बनने की कोशिश करो नास्तिक बनने की कोशिश मत करो नास्तिक तो सबसे बुरा शराब पीना मांस खाना घटिया कर्म करना ये नास्तिकों के काम होते हैं ये आर्यों के काम नहीं है तो खुआरियों के काम है गल में जनेऊ है शराब पीता इससे बड़ा पाप क्या कमाओगा अपने बुजुर्ग ने धोखा देने लायरा खड़ी खड़ी कौन है बुजुर्ग आर्य धर्म का जनेऊ बुजुर्ग है और गल में जनेवर शराब पीते हैं इससे बड़ा पाप क्या करेगा राधा स्वामी रासु नाम करता शराब इससे बड़ा धोखा क्या करेगा तू कि पाप इससे बड़ा और है नहीं कोई भी फिर अपना आप कहता मैं सत्संगी हो राज सुमत का कबीर साहब का दादू रैदास का और शराब पीते इससे बड़ा पापी और कौन है बताइए इसीलिए सत्संगियों भागी मत मत दुनिया में यही से जो सुकर्म करता अच्छा समझ के अपना जीवन पवित्र रखो अब तो बच जाओ इन तो बच गए तो सारे काम बन जाएंगे अगर नहीं तो सारे बिगड़ जाएंगे मानस का चोला बड़ा कीमती से अगर ये पशु तरह बर्बाद कर दिया क्या करोगे इसलिए महात्मा बार बार कहते हैं कि इब के चूके पीछे नहीं ठिकाना दिन पर दिन चोला होए पुराना तू कर ले बंदे भजन हरि का फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का शरीर तो वो है अच्छा जो परमात्मा में भक्ति करता है राम भजनते कन्या भली साकिट भलो न पूत छेली के गल गल थना जा में दूध न मूत
कि राम का भजन करने वाली तो बेटी भी अच्छी से। सम किस तरह कि वह राम का भजन, साकट भलो न पुत्र, दुष्ट पुत्र किस काम का, दुर्योधन सब का नाश करवा दिया। साकट भलो न पूत, छेड़ी के गल गलथना जाम दूध मूत के, वो तो ऐसा दुष्ट है जब बकरी गल के लट्टू लटकते हैं, वह न दूध के न मूत के, बोले कांडाल जो उठे खड़ी रही इसके बेड़े में, किस काम के। इसीलिए हमारा थोथा ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो राम भजनता पुष्टि भला, और चूई चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम के जाम को नहीं राम, के कंचन दे किस काम के, किसी काम की नहीं। जो परमात्मा भजन नहीं करता न, वो पुष्टि अच्छा, जिसका चाम चूई चू की पड़ता है, परमात्मा भक्ति करता, वो कोढ़ी भी अच्छा से। इसलिए शरीर तो वो है मानस का माना जाता जो परमात्मा भक्ति करता है। और परमात्मा भक्ति नहीं करे तो क्या है संसार में। साईं जी की भक्ति बिसारी रे, धरणी बहुत जामारी रे, कि सारी जिंदगी बर्बाद करके दिन के सचमुच जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन को। परमात्मा भक्ति तो थोड़ी जिंदगी में कर सकता है, वो कर गया वो भागी से। ये के हजारों वर्ष जिम्मेदार क्या करया, कुछ प्रेम छुटा दे गाम, प्रेम करे गति और ही जापू चहरी के धाम। जब प्रेम नहीं तो क्या करोगे, इसलिए प्रेम करना सीखो, प्यार करना सीखो। सत्संगियों जितने आए सो मैं आप लोगों की हाजिरी बजा दी, घंटे 1.5 घंटे आप लोग सुनो। जन्मई में एक सत्संग घंटे सारा कर दिया था, हम भी 2 सत्संग आपने दे दिए। समझे, जो भाई रहने वाले से यहाँ पर शांति तरह, मेरी बहन और भाई मेरा जरूर भी मेरी इज्जत करते हैं कि यहाँ शांति तरह रहेंगे। मैं तो जाना पूरे नहीं दिनों जा रहा हूँ, क्यों मैंने कल का सत्संग से मेरा 80 का सत्संग है, रात का अनाज मंडी में उड़े से रात का सत्संग, वहां से फिर सवेरे मैंने जीन जाना से सत्संग की बातें बता। और फिर परसों 3 तारीख से न और 4 तारीख का सत्संग सब बनगाम का। इतना बताऊंगा सत्संग और फिर बता दूंगा। 6 तारीख का चलो ये सोचते तो आज नहीं न कि महाराज ने अपनी जबान कह की नाट गया। महाराज किसी जबान का महाराज ने कोई मेरा कह रोटी खाई थी, सच कहता हूँ मैं, तो मेरी बात आत्मा मैं धर्म तय कहता हूँ। मैं किसी ने कि मैं कह देता, मेरी याद नहीं रहता, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास एक मानस आके आपने बुलाया था, मैं क्यों बोला यूँ कही तो दिनों दाजिए फिर बताओ। मैं क्या बताऊ ना, मैंने बेरा को मन न कही। बोला कही मैं अच्छा कही बता। बोला मैं बीमार हूँ। अब मैं तो कही होगी तो याद को नहीं, के जानू के नहीं। इसलिए कोई डाबो देता। बोला महाराज ने अपनी जबान तक उठा दिए, महाराज नाटेंगे तो बात हड़की होगी महाराज की। मेरी बात तो जामिया जी हड़की होने लगी थी और मैं जीव इतने केरा हड़की रहेंगी। मर गया जब मेरी पूरी होगी, जिस दिन मैं चला जाना तो उस दिन मेरी बात पूरी होगी। तो हड़की हड़की और हड़की रहना भी चाहिए, क्यों नहीं तो घमंड हो जाएगा। पूरे कितनी हुई जाओ ये बात। तो इसीलिए सब का एक और बेनती से कि ध्यान में बैठो, भजन सुमन करया करो। कई कहते हम गुरु के साथ, मेरे लिए कुछ न, मेरे लिए तो यही मांगना कि राधा सुन दयाल हे परमात्मा जिसका इष्ट हो, ए महाराज मेरे महाराज की इज्जत बनी रहे दुनिया में बस। और जहाँ सुमन भजन बनता रहा तो बनता रहा। एक नेम जरूर, जो नेम तो नहीं बैठता न वो किसी का भी नहीं होता। ध्यान में जो नियम तो नहीं बैठता वो किसी का भी नहीं होता, न गुरु का न पीर का। और उसका अहंकार कभी भी लकड़ नहीं सकता। न जो ध्यान में बैठेगा वो सीधा ठीक हो जाएगा। ये और एक तुमने खास बातें बता दी। ध्यान में बैठेगा, प्रकाश को देखेगा और ध्वनि को सुनेगा तो क्या कैसे शांति इतनी आ जाए, बहुत बढ़िया। और नहीं बैठेगा न तो वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, न वो डूब जाता है। इसलिए पहली बात ये, ध्यान में दोनों वक्त बैठा, चाहे राम कहो चाहे अल्लाह कहो, चाहे वह थारी मर्जी से, ध्यान में दोनों वक्त बैठा करो। मैं तो अपनी बातें कहता हूँ, मैं बैठा करता बैठता हूँ
तो सतगुरु मन बड़ा प्यारा लगता। मेरा सतगुरु गया नहीं कहीं भी, मेरे साथ है। सतगुरु मरता नहीं कभी भी, सतगुरु तो हाजिर रहता। को रखना चाहो तो वो हर वक्त हमारी निगरानी करता रहता है। इसलिए सतगुरु नाम ज्ञान का, समझ का, विवेक का, उस शब्द का नाम से सतगुरु, वो कभी मरता नहीं। ये मैं आपको बताया। मैं आप आगे इतनी कहना चाहूँ सबको, राधा स्वामी और शांति तरहना सेवादार अपनी ड्यूटी। ये सोचो महाराज जी चलेगा तो ड्यूटी नहीं करोगे ना, और ये सोचो यहीं से तो ड्यूटी करोगे। सतगुरु थारे पास है। मैं तो सतगुरु थोड़ा सेवक हूँ। सतगुरु थारे धोरे रहता हर वक्त, वो कभी दूर नहीं जाता। इसलिए आपने बता अपनी ड्यूटी करना। ए फकीरी मैं मनड़ो लागो मेरे राम, दिलड़ो लागो मेरे राम।